माई लाइफ माई वे चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से क्लास 10 के हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये है प्रश्न और इनके उत्तर। कुछ एक आध प्रश्न के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं, आप खुद हल कर लीजिए, लेकिन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसे ध्यान से सुने और इसी तरह अपनी तैयारी करें परीक्षा की। तो पहला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के हिंदी अनुवाद किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कविता है जो मूल भाषा इसकी बंगला थी। आत्मत्राण कविता मूलतः किस भाषा में या बंगला में लिखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर। मोहब्बत तो कस्टम से गुजर जाती है किस पाठ का अंश है? नमक का। सफिया का भाई क्या था? पुलिस अफसर था। सफिया की माँ क्या ओढ़ा करती थी? सफेद दुपट्टा। नन्हा संगीतकार कहानी के रचनाकार कौन है? हेनरिक सेंकेविच या इस तरह कुछ है, आप देख लेंगे। जेन को किस चीज़ से मोहब्बत थी? संगीत से। जेंको को किस अपराध की सजा दी गई थी? वायलिन चुराने के अपराध की सजा दी गई थी। धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। न्यूटन के मित्र का क्या नाम था? एडमंड हेली। धूमकेतु के कितने भाग थे? धूमकेतु के 3 भाग माने गए हैं, सिर, नाभिक और पूंछ। कॉमेट किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। लेफ्टन साहब की राष्ट्रीयता क्या थी? तो वो शायद जर्मन थे। सूबेदारनी लहना सिंह से क्या मांगती है? अपने बेटे और पति की रक्षा का वादा। अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की जीप कैसे चलती है? मीठी छुरियों की तरह चलती है। रात के अंधेरे में खाई के पास कौन आया? एक जर्मन आया था। नौरंगिया क्या सुनती रहती थी? संगीत। फसल पकने पर कौन खड़ा रहता है? महाजन। कैलाश गौतम का जन्म कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। पैसे की चिंता न करो, इसमें कारक बताएं, कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान क्रिया प्रदान से, संबंध का के की, तो ये संबंध कारक है। इस घर का मालिक कौन है? मैं, कारक बताना है। का यहाँ पर फिर से आया है तो संबंध कारक है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप कारक के सारे भेद और उसकी जो पहचान है वो याद कर लें। तुम्हें लेने के लिए कौन आया है? इसमें कारक क्या है? यहाँ के लिए कारक है, के लिए, ये संप्रदान कारक है। रामदास कहाँ खड़ा था? बीच सड़क पर। रामदास की हत्या किसने थी? रामदास की हत्या किसने की? तो व्यवस्था ने, आज की जो व्यवस्था है, लचपच व्यवस्था जो है, वही उसी के कारण उसकी हत्या हुई। तार सप्तक क्या है? एक साहित्यिक पत्रिका। रैदास के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? घट घट में है, कण कण में है। रैदास किस धारा के कवि हैं? निर्गुण, ज्ञान मार्गी। रैदास के अनुसार उनकी मति कैसी है? चंचल है। रंगैया ने चप्पल कहाँ रखे थे? छाजन पर। चप्पल कहानी में आग किस समय लगी थी? शाम के समय। चप्पल किस विधा की रचना है? कहानी। सफिया को झिरझिरी क्यों आई? जब उसका सामान जांच के लिए ले जाने लगा कस्टम विभाग द्वारा तो उसे डर से झिरझिरी आई। भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हैं? तो दोनों 2 देश हैं। माँ जेन को क्या कहकर पुकारती थी? चेंजिलिंग कहकर पुकारती थी। जेन के अनुसार पूरा जंगल क्या करता है? तो जेन के अनुसार पूरा जंगल गाता है, हर ओर से संगीत, हर चीज में पत्तियों की खड़खड़ाहट में, हर चीज में संगीत सुनाई देती थी। जेन के पड़ोसी क्या भविष्यवाणी करते थे? तो जेन के पड़ोसी यही भविष्यवाणी करते थे कि यह ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। भीम पलासी और मुल्तानी किसके नाम है? तो ये राग है। शिष्य के टोकने का मोइनुद्दीन ने बुरा क्यों नहीं माना? क्योंकि उसकी शिष्य की बातों में अपनत्व था। बिस्मिल्लाह खान किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? मुहर्रम के दिन। चंद्रकला में कौन सा समास है? कर्मधारय। खाने के लिए कुछ लाओ, कारक कौन सा है इसमें? संप्रदान। किस कारक की विभक्ति हे है? संबोधन की। संत रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के ईश्वर कौन है? निरंजन देवा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आत्मत्राण कविता के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता था? क्योंकि उसका उज्जवल चरित्र कलंकित हो जाएगा।
आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा, कौन कहता है? कर्ण कहता है। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। भंवलदास के जीवन के प्रति क्या भावना थी? तो भंवलदास ने जीवन को टग ऑफ वार की संज्ञा दी थी। एक तरफ जिम्मेदारी उठाने वाले लोग और दूसरी ओर जिम्मेदारी से भागने वाले लोग। भंवलदा को किस नाम से लोग पुकारते थे? तो बम भोले नाम से। भंवलदा पाठ के लेखक कौन है? संजीव जी हैं। सफिया सिख बीवी को देखकर क्यों हैरान रह गई? क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती थी। नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी? क्योंकि वो प्यार का तोहफा थी। रामदास की हत्या के बाद लोगों ने क्या किया? लोग चुपचाप वहां से चले गए। रामदास कविता की भाषा क्या है? खड़ी बोली। रामदास ने शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि वह जानता था कि आसपास की भीड़ नपुंसक और कायर है, वो कुछ नहीं करेगी। रंगैया ने भगवान वेंकटेश्वर से क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसे खूब पढ़ना लिखना आ जाएगा, तब तुम्हारी शरण में मैं इसे लेकर आऊंगा। चप्पल कहानी की मूल भाषा क्या है? तेलुगु है। जयदेव बोस का परिचय दीजिए। धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयंकरकारी क्यों है? क्योंकि इसके बारे में गलत धारणा है और हम डर जाते हैं कि पृथ्वी से टकरा जाएगी। वीहे से आप क्या समझते हैं? तो सोवियत संघ ने वीहे यानी वीनस और हेली, वीनस का वी और हेली का हे मिलाकर वीहे हुआ है। तो 2 यान भेजे थे। ये दोनों यान पहले शुक्र ग्रह के पास पहुंचे और उसके बाद हेली के धूमकेतु के पास, इसलिए इन्हें वीहे कहा जाता है। 2 कारक का अंतर बताएं। तो आप किन्हीं भी दो कारक में अंतर बता सकते हैं। जिस तरह से ज़्यादा आता है करण और अपादान, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है वो से है, लेकिन दोनों में फ़र्क है कि जहाँ पर किसी चीज़ से दूरी हो, जैसे जेल से चोर भाग गए, तो से वहाँ पर जब आएगा तो वहाँ पर अपादान होगा, लेकिन जहाँ पर द्वारा का प्रयोग होता है वहाँ पर करण आएगा। तो ये आप ध्यान रखें। तत्पुरुष और कर्मधारय समास की परिभाषा दीजिए। दाल रोटी, राजकुमार, पक्षी मार को विग्रह करें और समास बताएं। ये द्वंद्व है और दूसरा है तत्पुरुष और तीसरा है तत्पुरुष। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था। मृत्यु के पहले स्मृति कैसी हो जाती है? साफ हो जाती है। अमीरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन। कजली चेती दोनों क्या है? ये गायन के प्रकार है। रीड क्या है? शहनाई बनाने में प्रयुक्त नरकट से बनी पोली लकड़ी को रीड कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? उदाहरण दें। तो मैंने आपको भी बताया, तो आप उस तरह से और पढ़ाई कर लें और लिखें। किस जमाने को हीरामन कभी नहीं भूल पाया? इससे भी आप खुद इसका आंसर ढूंढें। हीराबाई को कहाँ जाना था? फारबिसगंज जाना था। तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक आंचलिक कहानी है। हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी? उसने दूसरी कसम खाई थी कि अपनी गाड़ी पर बांस की लदनी नहीं करेगा। किसकी सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी? तो जैन की। हीरामन ने पर्दे की छेद से क्या देखा? ये देखा कि हीराबाई किसी कागज पर आंख गड़ाए हुए है, कुछ पढ़ रही है। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि काशी में विभिन्न संस्कृति अच्छा वातावरण पाकर फली फूली है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सौहार्द पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, अतः काशी संस्कृति की पाठशाला है। भैरवी राग कब गाया जाता है? या सुबह के समय गाया जाता है। मेम की जर्सी की कथा क्या थी? तो यह काल्पनिक कथा थी कि मेम जर्सी बुनकर भिजवाती है। इसे और अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। राम बिन संशय गांठी न छूटे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करना, यानी पाठ का नाम बताना है, रचयिता का नाम बताना है और इसका अर्थ बताना है। ढलती भीत पुरानी छाजन, इसका भी उसी तरह से पाठ का नाम, लेखक का नाम, जो कवि है उनका नाम, और उसके बाद इस लाइन का क्या अर्थ है,
किस बारे में ये कहा गया है वो बतानी है। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या उसी तरह करनी है। उनका ऋण किसी भी कीमत पर चुकाया नहीं जा सकता, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने बदनसीब की जान ले ली, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है उसी तरह। पाठ का नाम, लेखक का नाम और यह जो वाक्य है वो इसका किस बारे में लिखा गया है। माँ भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आत्मतारण कविता का मूल भाव क्या है, लेखक का यह कविता लिखने के पीछे उनकी भावना क्या रही है, वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। आत्मतारण कविता में कवि की किस मानसिकता का पता चलता है, यह मिलती जुलती ही है, भाव और मानसिकता करीब करीब एक जैसी है, तो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लें। नमक कहानी की मार्मिकता क्या है, मार्मिक पक्ष इसका क्या है, जो भावनात्मक पक्ष क्या है। नमक कहानी का आज के संदर्भ में क्या महत्व है। आज का जो समय चल रहा है, जो आपस में सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भेदभाव है, जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, लेकिन इस कहानी में धर्म से बढ़कर प्रेम को बताया गया है। तो आज का समय में इसका महत्व क्या है, इसमें जो भावना प्रकट की गई है। रैदास की भक्ति भावना का वर्णन करें। रैदास ने भक्ति जो की है उसमें उनकी कौन सी भावना प्रकट हुई है, क्या वो कहना चाहते हैं। रैदास ने अपनी भक्ति कैसे सिद्ध की है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ा है कि मैं आपका असली भक्त हूँ, तो इसे आपको विस्तार पूर्वक बताना है उदाहरण देकर। धूमकेतु के बारे में बताएं पाठ के आधार पर। धूमकेतु के बारे में जो जो जानकारी है उससे आप विस्तार पूर्वक पढ़ लें। पन्ना का चरित्र चित्रण करना है, पन्ना के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। पहले तो वह सहृदय थी और ईमानदार थी, ये सारी चीज़ें आप देख लें पॉइंट वाइज। बनबीर का भी चरित्र चित्रण करें। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अच्छी प्रेरणा मिलती है कि वो धर्म के बंधन से ऊपर थे। और भी आप पढ़ाई कर लें। बिस्मिल्लाह खां का चरित्र सभी के लिए माननीय कैसे हो जाता है, ये भी मिलता जुलता ही है। किसी के अंदर अच्छाई रहती है तो वो ही अच्छाई माननीय दूसरों के लिए भी हो जाता है। नन्हा संगीतकार कौन है, उसका चरित्र चित्रण, उसके चरित्र की विशेषताएं बताना है। नन्हा संगीतकार कौन है। हीरामन का चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। हीरामन ने 3 कस्में कौन सी खाई थी और क्यों खाई थी, ये शॉर्ट में आपको बताना है। कब कब उसने कौन सी गलती की और उस कारण उसे कसम खानी पड़ी, ये बताना है। जांच अभी जारी में है में किन समस्याओं को उठाया गया है। और अपर्णा जो जांच अभी जारी में जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण करना है। कर्मनाशा की हार कहानी में मूल समस्या क्या बताई गई है। रूढ़िवादी विचारधारा पर प्रहार किस तरह किया गया है, कर्मनाशा की हार के माध्यम से बताएं। कर्मनाशा की हार में मुख्यतः इसी बात पर ही प्रहार किया गया है, जो धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उसी को तोड़ते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है। तो आप इसकी भी तैयारी कर लें। समय का सदुपयोग या जीवन में अनुशासन या समय का महत्व या सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय या महात्मा गांधी का योगदान स्वतंत्रता के लिए, इन सारे विषयों पर निबंध आप तैयारी कर लें। अनुशासन क्या है, इसका खासकर मैं कहूँगी कि विद्यार्थियों के लिए इसका बहुत महत्व है, जो आज के विद्यार्थी से ज़्यादा वंचित हो रहे हैं और उनके मन में ना अपने माता पिता के लिए सम्मान है, ना समाज में किसी के लिए सम्मान है, टीचर के लिए सम्मान नहीं है। तो अगर अनुशासन में वे रहेंगे कि कौन सी बातें होती हैं जो हमें, जिसका पालन करके ही हम आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए अनुशासन पढ़ना जरूरी है। और समय का महत्व ये बताता है कि अगर समय को हम सही उपयोग ना करें, इसका दुरुपयोग करें यानी इसे बर्बाद कर दे, तो समय हमें बर्बाद कर देती है। और महत्व और सदुपयोग दोनों एक ही हुआ।
आप देख लें। सुभाष चंद्र बोस का जीवन आप देख लें, उनके जीवन से क्या क्या प्रेरणा मिलती है, उन्होंने क्या किया था आज़ादी के लिए, और महात्मा गांधी का क्या योगदान था स्वतंत्रता के लिए, इस पर भी आपको जानना भी ज़रूरी है। और आप जान ले तो आपके लिए हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो ये थे प्रश्न उत्तर हिंदी के क्लास 10 के इम्पोर्टेंट एनुअल एग्ज़ाम के लिए, सॉरी सेंटअप टेस्ट के लिए। तो आप देखते रहे मेरा वीडियो, और भी कुछ वीडियो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाएं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।